जय हिंद। आज कुछ बात अलग होगी। आज का मुद्दा ये है कि लोग बोलते हैं कि नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत औद्योगिक क्रांति लाया और देश में बहुत सारे आईआईटी कॉलेज, आईआईएम कॉलेज बनाए और उनको एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी के रूप में देखा जाता है या उनको ये प्रचार किया जाता है, लेकिन बात सच नहीं है। क्योंकि देश से स्वतंत्र होने के पहले अंग्रेज़ आकर के यहाँ पर बहुत ज्यादती तो किए थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ ऐसा काम भी किया था जिससे भारत देश को आधुनिकीकरण करने में मदद मिली। क्योंकि इतिहास कांग्रेसी और वामपंथियों द्वारा लिखा गया था और इन इतिहासकारों ने एक साजिश के तहत ये झूठ फैलाया है कि नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। सच्चाई ये है कि अंग्रेज़ों ने नेहरू को एक तेज़ रफ्तार में चलती गाड़ी का स्टीयरिंग थमाया था। मैं इसके बारे में कहीं पढ़ा था और कुछ तथ्य है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भारत में पहला छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंग्रेज़ों ने दार्जिलिंग में 1897 में बनाया था, जो 130 किलोवाट का था। भारत में पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मैसूर के राजा ने कोलर के खान से सोना निकालने के लिए कावेरी नदी एवं शिव समुद्रम फॉल पर 1897 में बनाया, जो 1902 में पूरा हुआ। ये 6 मेगावाट का था। इसका ठेका अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी को दिया गया था। शिप से टरबाइन और अन्य साजो सामान आए, फिर उन्हें सैकड़ों हाथियों पर बैठाकर लादकर साइट तक ले जाया गया था। आज़ादी तक भारत में कुल 230 छोटे बड़े पावर प्रोजेक्ट कार्यरत थे, जिसमें कई कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी थे। दोराबजी टाटा ने 1910 में ही टाटा पावर नामक कंपनी बनाई थी। दोराबजी टाटा पावर द्वारा 1915 में महाराष्ट्र के खोपोली ने 72 मेगावाट का विशाल पावर प्रोजेक्ट बनाया। टाटा पावर ने 1947 तक भारत में 23 बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बना चुकी थी और बम्बई, दिल्ली, कोलकाता में इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना चुकी थी। भारत के हैदराबाद, बीकानेर, जोधपुर, बड़ौदा, ग्वालियर सहित तमाम रियासतों ने अपने राज्यों में कई पावर प्रोजेक्ट बनवाए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 तक चीन भारत से पावर, रेल, सड़क तथा सेना आदि तमाम क्षमताओं में काफ़ी पीछे था। अंग्रेज़ों ने नेहरू को चाय और कॉफ़ी के विशाल बागान बनाकर दिए थे। उन बागानों तक तो काफ़ी दुर्गम पहाड़ों पर थे। वहाँ अंग्रेज़ों ने सिंचाई, रेल, सड़क तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए थे। अंग्रेज़ों ने नेहरू को 20 विशाल बंदरगाह और 23 एयरपोर्ट बनाकर दिए थे। अंग्रेज़ों ने ही भारत के हर इलाके में आधुनिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले। मद्रास, दिल्ली, मुंबई, कराची में सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सियालकोट में मरे कॉलेज, अजमेर में मेयो कॉलेज सहित पूरे भारत में 350 कॉलेज और 23 यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ों ने नेहरू को दिया था। सिरमपुर कॉलेज, हावड़ा, एस्टेब्लिश्ड 1818। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की, एस्टेब्लिश्ड 1847। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, एस्टेब्लिश्ड 1857। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, एस्टेब्लिश्ड 1857। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, एस्टेब्लिश्ड 1857। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एस्टेब्लिश्ड 1875।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड 1887, पंजाब विश्वविद्यालय 1882, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916, पटना यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ सहित 49 बड़े विश्वविद्यालय थे। 1947 तक भारत शिक्षा संस्थानों में तीसरे नंबर पर था। अंग्रेज़ों ने नेहरू को विशाल सेना दी थी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी 1895 में स्थापित हुई थी। अंग्रेज़ 8 कमांड बनाकर गए थे, जिनमें 2 पाकिस्तान में चले गए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बहादुरी से लड़ी थी। अंग्रेज़ों ने नेहरू को 45 सैनिक छावनियाँ और विशाल रॉयल एयरफोर्स दिया था। भारत विश्व में तीसरा देश था जिसने वायुसेना बनाया, यानी चीन के पहले ही अंग्रेज़ों ने भारत को विशाल और आधुनिक वायुसेना बनाकर दी थी। आज देश में जितना भी रेलवे नेटवर्क है उसका 67% 1947 तक बन चुका था। भारत का ये विशाल रेल नेटवर्क नेहरू का नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की देन है। उन्होंने विशाल नदियों पर पुल बनवाए, दुर्गम पहाड़ों को काटकर रेल लाइन बनाई। भारत विश्व में चौथा देश और एशिया का पहला देश है जहां रेल चली। भारत में 1853 में रेल चली, जबकि इसके 30 साल बाद चीन में रेल चली। भारत में पहली लिफ्ट ओटिस कंपनी ने 1890 में मैसूर पैलेस में लगाया था। भारत में विशाल चाय बागान और सागौन के लकड़ी के बागान लगाने वाली कंपनी पारसी वाडिया खानदान की थी, जिसका नाम था बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी 1863 में बनी थी और एशिया की बड़ी कंपनी थी। अब बैंकों को देखें कि बैंक की स्थापना कब कब हुई। पहला हम आते हैं इलाहाबाद बैंक। यह 1865 में, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1892 में, पंजाब नेशनल बैंक 1895, सेंचुरी टेक्सटाइल लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1897, गोदरेज एंड बॉयसे 1897, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन 1899, शालीमार पेंट कलर एंड वर्निश कंपनी 1902, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड 1903, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, टीवीएस 1911, फोएनिक्स मिल्स लिमिटेड 1905, कनाडा बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड 1906, बैंक ऑफ इंडिया 1906, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 1907, टाटा स्टील लिमिटेड 1907 सहित 400 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां 1947 में पहले बन चुकी थी और 80 से ज़्यादा बैंक थे। यानी चाहे शिक्षा हो या बैंकिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे हो या ऊर्जा, 1947 तक भारत हर फील्ड में टॉप पर था। फिर भी कांग्रेसी दरबारी कहते हैं कि नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। कांग्रेसी दरबारी इस तरह से प्रचारित करते हैं जैसे 1947 तक भारत एक पिछड़ा था, कोई स्कूल नहीं था, लोग लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन युग था। फिर नेहरू आए और मात्र 2 सालों में भारत को आधुनिक बना दिया। अब तुलना कीजिए 1947 से लेकर के और 2020 तक। 1947 तक इतने सारे विकास हो चुके थे और अंग्रेज़ों ने चलती हुई गाड़ी का स्टीयरिंग करवा दिया था नेहरू जी को, और नेहरू जी उस पर ठप्पा लगा दिए कि हमने औद्योगिक विकास किया, हमने देश को बढ़ाया। जबकि किस तरह से शोषण किया गया इस 60 सालों में। चीन जो हर चीज़ में हमारे पर निर्भर था, वो चीन आज हमसे कम से कम 6 गुना ज़्यादा आर्थिक शक्ति है। यदि हम $2.89 ट्रिलियन हैं तो आज वो नियर अबाउट $15 ट्रिलियन है। कितना अंतर, कितना गैप। और ये सब हुआ नेहरू और नेहरू परिवार के कांग्रेसियों ने
जिस तरह से बर्बाद किया इस देश को, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और इन 6 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी आकर के विकास का काम कर रही है तो उसकी ये लोग आलोचना करते हैं, जबकि सारा दुनिया जानता है आज के डेट में कि भारतीय जनता पार्टी कितना विकास कर रही है और हर मोर्चे पर हर तरफ से परेशानियों को झेलने के बाद भी डटी हुई है। देश का नायक, जननायक, विश्व का नायक, विश्व नायक मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और भारत ही नहीं विश्व भी आगे बढ़ेगा, ये हम कामना करते हैं। इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद। आज कुछ बात अलग होगी। आज का मुद्दा ये है कि लोग बोलते हैं कि नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत औद्योगिक क्रांति लाया और देश में बहुत सारे IIT कॉलेज, IIM कॉलेज बनाए और उनको एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी के रूप में देखा जाता है या उनको ये प्रचार किया जाता है, लेकिन बात सच नहीं है। क्योंकि देश से स्वतंत्र होने के पहले अंग्रेज़ आकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादती तो किए थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ ऐसा काम भी किया था जिससे भारत देश को आधुनिकीकरण करने में मदद मिली। क्योंकि इतिहास कांग्रेसी और वामपंथियों द्वारा लिखा गया था और इन इतिहासकारों ने एक साजिश के तहत ये झूठ फैलाया है कि नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। सच्चाई ये है कि अंग्रेज़ों ने नेहरू को एक तेज़ रफ्तार में चलती गाड़ी का स्टीयरिंग थमाया था। मैं इसके बारे में कहीं पढ़ा था और कुछ तथ्य है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भारत में पहला छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंग्रेज़ों ने दार्जिलिंग में 1897 में बनाया था, जो 130 किलोवाट का था। भारत में पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मैसूर के राजा ने कोलर के खान से सोना निकालने के लिए कावेरी नदी एवं शिव समुद्रम फॉल पर 1897 में बनाया, जो 1902 में पूरा हुआ। ये 6 मेगावाट का था। इसका ठेका अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी को दिया गया था। शिप से टरबाइन और अन्य साजो सामान आए, फिर उन्हें सैकड़ों हाथियों पर बैठाकर लादकर साइट तक ले जाया गया था। आज़ादी तक भारत में कुल 230 छोटे बड़े पावर प्रोजेक्ट कार्यरत थे, जिसमें कई कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी थे। दोराबजी टाटा ने 1910 में ही टाटा पावर नामक कंपनी बनाई थी। दोराबजी टाटा पावर द्वारा 1915 में महाराष्ट्र के खोपोली ने 72 मेगावाट का विशाल पावर प्रोजेक्ट बनाया। टाटा पावर ने 1947 तक भारत में 23 बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बना चुकी थी और बम्बई, दिल्ली, कोलकाता में इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना चुकी थी। भारत के हैदराबाद, बीकानेर, जोधपुर, बड़ौदा, ग्वालियर सहित तमाम रियासतों ने अपने राज्यों में कई पावर प्रोजेक्ट बनवाए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 तक चीन भारत से पावर, रेल, सड़क तथा सेना आदि तमाम क्षमताओं में काफ़ी पीछे था। अंग्रेज़ों ने नेहरू को चाय और कॉफ़ी के विशाल बागान बनाकर दिए थे। उन बागानों तक तो काफ़ी दुर्गम पहाड़ों पर थे। वहाँ अंग्रेज़ों ने सिंचाई, रेल, सड़क तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए थे। अंग्रेज़ों ने
नेहरू को 20 विशाल बंदरगाह और 23 एयरपोर्ट बनाकर दिए थे। अंग्रेज़ों ने ही भारत के हर इलाके में आधुनिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले। मद्रास, दिल्ली, मुंबई, कराची में सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सियालकोट में मरे कॉलेज, अजमेर में मेयो कॉलेज सहित पूरे भारत में 350 कॉलेज और 23 यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ों ने नेहरू को दिया था। सिरमपुर कॉलेज हावड़ा एस्टेब्लिश्ड 1818। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की एस्टेब्लिश्ड 1847। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एस्टेब्लिश्ड 1857। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश्ड 1857। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश्ड 1857। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड 1875। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड 1887। पंजाब विश्वविद्यालय 1882। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916। पटना यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ सहित 49 बड़े विश्वविद्यालय थे। 1947 तक भारत शिक्षा संस्थानों में तीसरे नंबर पर था। अंग्रेज़ों ने नेहरू को विशाल सेना दी थी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी 1895 में स्थापित हुई थी। अंग्रेज़ 8 कमांड बनाकर गए थे, जिनमें 2 पाकिस्तान में चले गए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बहादुरी से लड़ी थी। अंग्रेज़ों ने नेहरू को 45 सैनिक छावनियाँ और विशाल रॉयल एयरफोर्स दिया था। भारत विश्व में तीसरा देश था जिसने वायुसेना बनाया, यानी चीन के पहले ही अंग्रेज़ों ने भारत को विशाल और आधुनिक वायुसेना बनाकर दी थी। आज देश में जितना भी रेलवे नेटवर्क है उसका 67% 1947 तक बन चुका था। भारत का ये विशाल रेल नेटवर्क नेहरू का नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की देन है। उन्होंने विशाल नदियों पर पुल बनवाए, दुर्गम पहाड़ों को काटकर रेल लाइन बनाई। भारत विश्व में चौथा देश और एशिया का पहला देश है जहां रेल चली। भारत में 1853 में रेल चली, जबकि इसके 30 साल बाद चीन में रेल चली। भारत में पहली लिफ्ट ओटिस कंपनी ने 1890 में मैसूर पैलेस में लगाया था। भारत में विशाल चाय बागान और सागौन के लकड़ी के बागान लगाने वाली कंपनी पारसी वाडिया खानदान की थी, जिसका नाम था बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी 1863 में बनी थी और एशिया की बड़ी कंपनी थी। अब बैंकों को देखें कि बैंक की स्थापना कब कब हुई। पहला हम आते हैं इलाहाबाद बैंक। यह 1865 में, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 1892 में, पंजाब नेशनल बैंक 1895, सेंचुरी टेक्सटाइल लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1897, गोदरेज एंड बॉयसे 1897, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन 1899, शालीमार पेंट कलर एंड वर्निश कंपनी 1902, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड 1903, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, टीवीएस 1911, फोएनिक्स मिल्स लिमिटेड 1905, कनाडा बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड 1906, बैंक ऑफ इंडिया 1906, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 1907, टाटा स्टील लिमिटेड 1907 सहित 400 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां 1947 में पहले बन चुकी थी और 80 से ज़्यादा बैंक थे। यानी चाहे शिक्षा हो या बैंकिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे हो या ऊर्जा, 1947 तक भारत हर फील्ड में टॉप पर था। फिर भी कांग्रेसी दरबारी कहते हैं कि नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। कांग्रेसी दरबारी इस तरह से प्रचारित करते हैं जैसे 1947 तक भारत एक पिछड़ा था, कोई स्कूल नहीं था, लोग लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन युग था। फिर नेहरू आए और मात्र 2 सालों में भारत को आधुनिक बना दिया। अब तुलना कीजिए 1947 से लेकर के
और 2020 तक 1947 तक इतने सारे विकास हो चुके थे और अंग्रेज़ों ने चलती हुई गाड़ी का स्टीयरिंग करवा दिया था नेहरू जी को, और नेहरू जी उस पर ठप्पा लगा दिए कि हमने औद्योगिक विकास किया, हमने देश को बढ़ाया। जबकि किस तरह से शोषण किया गया इस 60 सालों में। चीन जो हर चीज़ में हमारे पर निर्भर था, वो चीन आज हमसे कम से कम 6 गुना ज़्यादा आर्थिक शक्ति है। यदि हम $2.89 ट्रिलियन हैं तो आज वो नियर अबाउट $15 ट्रिलियन है। कितना अंतर, कितना गैप। और ये सब हुआ नेहरू और नेहरू परिवार के कांग्रेसियों ने जिस तरह से बर्बाद किया इस देश को, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और इन 6 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी आकर के विकास का काम कर रही है तो उसकी ये लोग आलोचना करते हैं, जबकि सारा दुनिया जानता है आज के डेट में कि भारतीय जनता पार्टी कितना विकास कर रही है और हर मोर्चे पर हर तरफ से परेशानियों को झेलने के बाद भी डटी हुई है। देश का नायक, जननायक, विश्व का नायक, विश्व नायक मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और भारत ही नहीं विश्व भी आगे बढ़ेगा, ये हम कामना करते हैं। इसी के साथ जय हिंद।